Good evening, students. Welcome to the session. In this session, I am going to discuss Newton's second law numericals with you. These are very important numericals from examination point of view as well as entrance exams point of view. Before going to the video, you have to know some concepts. That concepts I will explain. So wait for that. First of all, you have to know that if a body is there, suppose this is the surface, which is, let's suppose this is a fixed surface and this is a fixed surface and this is the strings. This red one is the strings. This red one is the string and this is massless string. So if I connect, if I attach mass m here, then this mass will not fall below. ये मास नीचे की तरफ तो नहीं गिरेगा बच्चे, क्योंकि इसके ऊपर mg दैट इज कॉल्ड वेट. तो वेट एक लगेगा, वेट वाली फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, दैट इज mg. बट ये मास नीचे नहीं गिरेगा बिकॉज ऑन दिस सम टेंसाइल फोर्स इज ऑल्सो देयर. इसको टेंशन बोलते हैं हम. टेंशन बच्चे हमें कहाँ मिलती है? टेंशन इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड इन द स्ट्रिंग. तो जहाँ पे स्ट्रिंग आएगी या फिर जहाँ पे स्प्रिंग आएगा वहाँ पे हमें टेंशन मिलेगी. ओके, टेंशन एक टाइप की फोर्स होती है जो थ्रेड में पाई जाती है जहाँ फिर स्प्रिंग में मिलती है. सो यहाँ पे एक टेंशन होगी, टेंशन टी. ठीक है, टेंशन टी. और इसके भी यूनिट क्या होंगे? इसके भी यूनिट हमारे पास टेंशन के होंगे न्यूटन. सो जितना टेंशन होगा उतना ही मास mg होगा, जिसकी वजह से दिस मास विल नॉट फॉल फ्रॉम द थ्रेड. ये नीचे नहीं गिरेगा. सो सम टेंशन विल बी देयर. टेंसाइल फोर्स भी बोल देते हैं बच्चे इसको. एंड दिस इज ऑल अबाउट द टेंशन. और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले बच्चे इसको नोट कर लो अच्छे से. सो टेंशन का मीनिंग है कि थ्रेड में जो फोर्स होगी, और टेंशन होता कहाँ पे? सपोज इस पॉइंट पे निकालना है टेंशन, तो इस तरफ से ऊपर की तरफ एरो लगा दो. इस पॉइंट पे कहीं भी निकालना है तो इस तरफ से नीचे की तरफ एरो लगा दो. अभी मैं 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ टेंशन. तो टेंशन की प्रॉपर्टी सुनो बच्चे क्या है. सपोज दिस इज द थ्रेड. ओके, दिस इज द फिक्स सरफेस, सॉरी दिस इज द फिक्स सरफेस. तो एक फिक्स सरफेस है ये हमारा. एंड लेट्स टेक दिस इज द थ्रेड. तो ये हमारा थ्रेड है, इसके साथ मास टाइड है, दैट इज m1. तो यहाँ पे ले लो बच्चे m1. आफ्टर दिस लेट्स सपोज अनदर थ्रेड. एक और थ्रेड ले लिया हमने. तो कुछ कलर बैकग्राउंड चेंज किया बच्चे, शायद आप लोग लाइक करोगे. +1 वाले स्टूडेंट्स के लिए नई वीडियोस हैं. +1 का भी उतना कंटेंट हमने नहीं अपलोड किया है, और +2 का कंटेंट ऑलरेडी अच्छा चल रहा है. दिस इज मास m2. नाउ इन दिस अपवर्ड फर्स्ट स्ट्रिंग टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. टेंशन इस तरफ होगा. इसको T1 आई एम राइटिंग इट एज T1. सो T1 विल बी डाउनवर्ड एज वेल एज T1 अपवर्ड भी होगा. बच्चे टेंशन आप सोचो, आपने वायर एक रस्सी को किसी एंड पे टाई कर दिया, उसके बाद आपने खींचा तो उस तरफ भी टेंशन लगा. आपके हाथ से में जहाँ से आपने खींचा वहाँ पे भी टेंशन लगा. बट दिस टेंशन विल बी डिफरेंट. अब रूल्स क्या है बच्चे? जब तक थ्रेड चेंज ना हो, जब तक थ्रेड चेंज ना हो, लाइक दिस थ्रेड इज कंटिन्यू, तो जब तक थ्रेड चेंज नहीं होगा टेंशन चेंज नहीं होगी. जैसे ही थ्रेड चेंज होगा टेंशन चेंज हो जाएगी. जहाँ पे टेंशन T2 होगा यहाँ पे टेंशन T2 होगा. तो थ्रेड चेंज, टेंशन विल ऑल्सो चेंज. तो टेंशन की वैल्यू आपने चेंज कर देनी है, बाद में वो सेम आए ना आए वो बात की बात है. सो हेयर विल बी अगेन T2. सो टेंशन का मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंशन कहाँ पे लगेगा. जब भी थ्रेड की बात करेंगे या फिर जब भी स्प्रिंग की बात करेंगे तब कहाँ पे टेंशन लगेगा. तो जितनी की ज़रूरत है मैं उतना आपको बताऊंगा अभी. उसके बाद कुछ लेक्चर्स और आएंगे अच्छे से जिनकी स्टार्टिंग होगी, उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. तो टेंशन आई थिंक क्लियर है. नाउ वी हैव टू सी नॉर्मल रिएक्शन. एक नॉर्मल रिएक्शन नाम की चीज़ होती है बच्चे.
ओके, नॉर्मल रिएक्शन, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ न्यूमेरिकल। सो नॉर्मल रिएक्शन। बाकी बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगे एंड कुछ समझ आए वीडियो से तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। एंड अभी प्रोग्राम है यही है कि अभी +1 का कंटेंट वही आएगा जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट लगेगी, बिकॉज दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दैम ऑन यूट्यूब। अदरवाइज वी कैन डू दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स इन क्लास ऑल्सो, बट अभी क्लास में पॉसिबल उतना नहीं है। सो नॉर्मल रिएक्शन, नाउ सी दिस वन, सपोज दिस इज अवर अर्थ, लेट्स टेक, okay, now this is our earth, okay, this is our earth surface and a mass is lying here, this mass is lying here and this is mass m। तो बच्चे जैसे हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो हम अर्थ के नीचे तो नहीं जा रहे, हमारे ऊपर वेट की फोर्स लग रही है mg, यू कैन सी हेयर mg फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगी, दिस इज एरो, तो नीचे की तरफ तो वेट लगेगा m इंटू जी, दैट इज इक्वल टू w। हम लिखते आए हैं अभी तक कि वेट इक्वल टू mg, अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है, बट हम नीचे की तरफ जा नहीं रहे, हमारी तरफ इसका मतलब कोई और भी फोर्स भी लगेगी। हम वी आर स्टेशनरी एट द अर्थ, हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे ऊपर कोई, हमें अगर अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है तो हमें ऊपर की तरफ भी कोई आ रहा है, ऊपर की तरफ भी हमें कोई फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। बच्चे नोट कर लेना कहीं अच्छे से कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, तो देखो ध्यान से, नॉर्मल रिएक्शन इज दिस फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ से ऊपर लगेगी, और ये लगती कहाँ पे है, अब ये बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगी, ऐसे थोड़ी है कि हम नॉर्मल रिएक्शन कहीं भी लगा देंगे, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगी, टेंसाइल फोर्स कहाँ पे लगेगी, बहुत कंसेप्ट अच्छे बनाएंगे अगर आप समझोगे तो, ध्यान से समझना बच्चे। वेन एवर द टू सर्फेसिस आर इन कॉन्टैक्ट, whenever the two surfaces are in contact है, like here you can see mass is in contact with earth, तो अर्थ और मास के बीच में क्या है, कांटेक्ट है, जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगी, पहली चीज़ नोट कर लो बच्चे, जहाँ पर भी नॉर्मल कांटेक्ट होगा वहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगी। दूसरी चीज़ नोट कर लो कि नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी सरफेस की, नॉर्मल विल बी, नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर होगी सरफेस से, ठीक है, इतना बहुत है मेरे ख्याल से। तो एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का याद रखना कि नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगी एंड इसकी वैल्यू mg के इक्वल हो, जरूरी नहीं है, mg से चेंज भी हो सकती है। तो नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे ही आपने तो याद करना कि वेट के इक्वल होती है हमेशा, नॉर्मल रिएक्शन कैन बी इक्वल टू वेट और कैन नॉट बी इक्वल टू वेट, अभी आपको जस्टिफाई होगा, अभी इतना जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, बट नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पता लग गया कि जहाँ पर भी दो सरफेस टच करेंगे देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन। और टेंसाइल फोर्स कहाँ पे होगी, जहाँ पे थ्रेड आएगा, जहाँ फिर स्प्रिंग आएगा, दो चीज़ें याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो अच्छे लगेंगे आपको, ईजी भी लगेंगे शायद, बाकी मैं कोशिश करूँगा अपने एंड से अच्छे से इलेबोरेट करने की, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ईजी है या कोई मुश्किल है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल एक स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर बच्चे अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना वीडियो को, ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है प्रिपेयर करने में वीडियोस, एंड ऑब्वियसली +1 के थोड़े कम रहे हैं वीडियोस, +2 के थोड़े ज़्यादा रहे हैं, बट कोशिश करेंगे कि अच्छे अभी चलते रहें, ठीक है। तो प्रिपेयर करते रहो, बाकी वीडियोस वगैरह आती रहेंगी, अगर लाइक एंड शेयर करोगे तो जरूर आएंगी, अदरवाइज़ स्किप हो जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर वीडियो को जरूर करते रहो। सो नाउ स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज 3 blocks of masses 2 kg, 3 kg and 5 kg are connected to each other with light string। तो लाइट स्ट्रिंग का मतलब क्या है बच्चे, उसका लाइट स्ट्रिंग का खुद का वेट नहीं है, जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना उसका खुद का उतना वेट नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको खुद के वेट की वजह से कुछ इफेक्ट हो जाए। एंड देन प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो सरफेस दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, द सिस्टम इज पुल्ड बाय द फोर्स 10 न्यूटन देन टेंसाइल T1। तो मुझे T1 फाइंड आउट करना है, तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा शायद आपको। मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा यहाँ पे ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आए।
ये मार्कर फॉन्ट साइज ओके। बच्चे टेंसाइल देखो यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखना है कि यहाँ पे इस तरफ किस ब्लॉक को खींचा, 2 kg के ब्लॉक को इस तरफ खींचा है 10 न्यूटन के साथ। तो दैट मीन्स यहाँ पे तो कुछ मैटर है ही नहीं हमारे, यहाँ पे हमारे इस तरफ एक फोर्स ही लग रही है, तो यहाँ पे तो मैटर ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैटर नहीं है, मैटर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे थ्रेड आ गए। अब यहाँ पे देखो टेंशन फोर्स यहाँ पे भी होगी, अभी यहाँ पे मैं बनाऊँगा तो यहाँ पे एरो दिया हुआ है इस तरफ बच्चे, बट टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ होती है तो इस तरफ भी आएगी, ये आपको समझना है, ठीक है। इस तरफ भी फोर्स आएगी। इसी तरह से टेंसाइल फोर्स T2 इस तरफ है तो यहाँ पे T2 इस तरफ भी होगी, T2 दोनों तरफ होगी बच्चे, इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी होगी। मैं इनको आपको एक्सप्लेन अब करूँगा। तो जहाँ पर भी दो थ्रेड के फिक्स एंड आएंगे, लाइक दिस इज़ अ फिक्स एंड, दिस इज़ ऑल्सो फिक्स एंड, वेन एवर देयर आर टू फिक्स एंड, जब भी दो फिक्स एंड मिलेंगे तो उनके बीच में क्या होगी, टेंसाइल फोर्स होगी। यहाँ पे देखो कितने फिक्स एंड है, एक ही फिक्स एंड है और दूसरा तो हमने खींच लिया उसको, ठीक है, उसकी तरफ फोर्स लगा दी इस तरफ। तो दैट मीन्स तो इस तरफ क्या है, इस तरफ हमने पुल किया है, यहाँ पे टेंशन 10 न्यूटन ही होगा। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, अभी ज़्यादा डिटेल में बताने का उतना एक्सप्लेनेशन देने का भी बेनिफिट नहीं होगा आई थिंक। तो हर ब्लॉक का बच्चे क्या बनाते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम FBD बोलते हैं बच्चे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, इट इज़ कॉल्ड FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी का मतलब है कि हम इस बॉडी को ऐसा पॉइंट मान लेते हैं और उसके बाद उसकी फोर्सेस लिख लेते हैं। अभी बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। तो चलो अभी इतना थोड़ा सा क्लियर कर लें कि फ्री बॉडी डायग्राम FBD इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, और टेंसाइल फोर्सेस आपको क्लियर हो गई हैं। नाउ हम मार्कर यूज़ करते हैं जिससे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आए, ओके, थोड़ा सा विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी उसमें। ओके, नाउ वी विल यूज़ द मार्कर। तो बच्चे आई एम ड्राइंग द 2 kg, तो 2 kg का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, मास को ले लिया हमने डॉट, और इस तरफ फोर्स है 10 न्यूटन की, 10 न्यूटन इज द फोर्स, और इस तरफ बच्चे क्या है, हेयर इज द फोर्स, तो इस तरफ फोर्स हमारी आ गई T1, तो T1 इज द टेंसाइल फोर्स, टेंशन इस तरफ है ना T1, सो T1। बट ध्यान रखिए अब बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं और समझने वाले कंसेप्ट हैं। देखो दिस इज़ द बॉडी ना, दिस इज़ द बॉडी ऑफ 2 kg, बट दिस बॉडी इज़ मूविंग इन विच डायरेक्शन, दिस बॉडी इज़ मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी बच्चे, कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी। अगर ये बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है दैट मीन्स 10 न्यूटन ज़्यादा होगी T1 से, ऑब्वियसली है 10 न्यूटन इज़ मोर देन T1, T1 से ज़्यादा होगी ना 10 न्यूटन। तो नाउ आई एम राइटिंग हेयर 10 माइनस T1। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर समझोगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ फोर्स, 10 माइनस T1 इज इक्वल टू, तो बच्चे नेट फोर्स हमने फाइंड कर ली ना, नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी, नेट फोर्स ऑन 2 kg बॉडी कितनी है 10 माइनस T1, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सरलेशन, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, हाँ इसमें बच्चे न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, दैट इज इक्वल टू F नेट। तो जिनको नहीं पता अभी, शायद आपको ना पता हो, तो F नेट इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सरलेशन। तो जिनको नहीं पता वो एक बार नोट कर लें प्लीज़। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सरलेशन ऑफ दैट बॉडी। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें। 10 इज इक्वल टू, अभी इसका कुछ नहीं बन पाएगा बच्चे, अभी दो इक्वेशंस और लेनी पड़ेंगी। तो 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a, 10 माइनस T1 is equal to 2a. So this is the relation that we got from 2 kg का बॉडी डायग्राम है, उससे हमें रिलेशन मिला 10 माइनस T1 इक्वल टू 2a। वन थिंग यू हैव टू नोट डाउन बच्चे, एक आपको और चीज़ नोट डाउन करनी होगी कि इसका एक्सरलेशन ऑफ दिस ब्लॉक, एक्सरलेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्सरलेशन ऑफ दिस ब्लॉक, तीनों का एक्सरलेशन क्या होगा बच्चे, सेम होगा।
एक्सेलरेशन हम खींचेंगे ना बॉडी को, तो जितना 2 kg वाला मूव करेगा ब्लॉक उतना ही 3 kg करेगा, उतना ही 5 kg करेगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक्स, इनका एक्सेलरेशन सभी का क्या होगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी सेम। तो पहले आई थिंक फर्स्ट का बॉडी डायग्राम क्लियर, 2 kg का बॉडी डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, 10 Newton on the left hand side, you can see 10 Newton on the left hand side and right side is T1. Then net body is moving in the left direction, so that means 10 will be greater than force. So 10 minus T1 is equal to mass into acceleration, because F net is equal to mass into acceleration. So 10 minus T1 equal to 2a. यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक। 10 माइनस T1 इक्वल टू 2a। ओके चलो एक बार चेक कर लें, चेक कहीं से इसको मैं रेज कर रहा हूँ। सो एक इक्वेशन मेरे पास बनी 10 माइनस 2a, सॉरी 10 माइनस T1। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे अगर समझोगे। 10 माइनस T1 इक्वल टू 2a। तो मैंने बैकग्राउंड कलर सब कुछ चेंज इसीलिए किया है ताकि आपको अच्छे से एक बार समझ आए। और आप देख सकते हो कि कलर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है पहले के कंपैरेटिवली। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 3 kg। तो 3 kg के लिए ड्रॉ कर रहे हैं नाउ। 3 kg के लिए ड्रॉ करेंगे। 3 kg के लिए बच्चे 3 kg का मास किस तरफ मूव कर रहा है, नाउ 3 kg मास इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। सो दैट मीन्स T1 टेंसाइल फोर्स विल बी ग्रेटर देन T2। तो T2 से बड़ा कौन होगा, T2 से बड़ा T1 होगा, बिकॉज इस तरफ बॉडी मूव कर रही है। सो दैट मीन्स एक और इक्वेशन बनेगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू T1। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ इलेबोरेट। T1 माइनस T2, दिस इज एफ नेट। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चे मैं यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन की बजाय 3 इंटू ए लिख दूँ, एक्सेलरेशन तो सबका कांस्टेंट ही रहेगा अब। सो T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a। तो थोड़ा सा इसको इक्वेशन को यहाँ पे लिख लें। दिस आई थिंक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकंड मास इज ऑल्सो क्लियर। 3 kg के मास का फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है। सो T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a। तो इसको भी थोड़ा सा लिख लें बच्चे यहाँ पे अभी। नाउ आई एम रेजिंग दिस कंटेंट ऑल। तो जितना हम सॉल्व कर रहे हैं साथ ही साथ लिखते रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इक्वेशंस बनती रहेंगी। ओके सो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम जिनको क्लियर नहीं है दे कैन वॉच द इट अगेन। तो T1 ग्रेटर था ना हमारे पास, T1 माइनस T2। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, उसके बाद शायद आपको इजीली समझ आ जाए। सो T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a। T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a। तो ये मेरे पास बना फ्रॉम द 3 kg के बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम से, FBD से। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द नेक्स्ट वन। सो नाउ आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 5 kg। तो 5 kg का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। द बॉडी इज मूविंग, इस तरफ कोई फोर्स नहीं है। ओके हमारी फोर्स किस तरफ बची बच्चे, T2 विल बी देयर, ओनली T2। सो T2 हमारे पास नेट फोर्स है। सो दैट मीन्स हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन बनी T2। आई एम राइटिंग हेयर T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका शॉर्टकट भी है बच्चे, अभी आपको बताऊंगा। सो T2 इज इक्वल टू 5 इंटू a। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बनी। दिस इक्वेशन वी गॉट फ्रॉम 2 kg फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इक्वेशन वी गॉट फ्रॉम 3 kg फ्री बॉडी डायग्राम, एंड दिस इक्वेशन वी गॉट फ्रॉम 5 kg फ्री बॉडी डायग्राम। तो 5 kg की फ्री बॉडी डायग्राम से हमें ये इक्वेशन मिली। तो जल्दी से एक बार सॉल्व करके देखें, तीनों को ऐड कर देते हैं बच्चे। ऐड दीज 3, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा वो देखो। T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ आ गया कि तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। सो एक बार ऐड कर लो, देन आई विल अरेंज द कंटेंट। मैं एक बार अरेंज कर दूँ। ओके चलो, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। तो आपने नोट कर लिया होगा 10 इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वी हैव इक्वल टू 5 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 10a। तो आई थिंक इतना तो आपको पता लग गया। यहाँ से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लोगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/10, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/10। सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, इसके यूनिट लिख दो, 1 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन को नोट कर लो बच्चे, अभी तक जितना हमने कैलकुलेट किया है, अभी देखेंगे अभी फाइंड क्या करना है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेंथी क्वेश्चंस होंगे, अभी इतना इजी नहीं लगेगा। आफ्टर दैट चलो एक बार क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे। देन टेंशन T1 पूछा है, तो टेंशन T1 निकालना है बच्चे, अभी देखते हैं कैसे आएगा हमारे पास। अभी तक जितना हमने किया आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू 1, और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। T2 इज इक्वल टू क्या था, T2 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन ना। सो दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू, T2 की वैल्यू फाइंड कर लो बच्चे। T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, कहीं गलती तो नहीं करी, 5 इंटू 10 टू 2, ओके। सो T2 इज इक्वल टू, नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ T2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। आई होप दिस इज क्लियर। T2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन तो था ही था, T2 की वैल्यू भी आ गई, दैट इज़ 5 न्यूटन। तो एक बार लिख लें थोड़ा सा, आप नोट कर लो। रेजिंग ओके, रेज ओके। तो 5 न्यूटन इज द वैल्यू। तो 5 न्यूटन मेरे पास था, तो दो चीज़ें मेरे पास आ गई बच्चे, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन एज वेल एज मेरे पास आ गया T2 की वैल्यू। तो नाउ T2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो दो वैल्यूज 5 न्यूटन, T2 इक्वल टू 5 न्यूटन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब क्या करें, हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल T1 माइनस T2। तो हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी यहाँ पे, T1 माइनस T2 इक्वल टू 3 इंटू ए। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी ना, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो यहाँ पे फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg, तो 3 kg का जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया था, देन हमारे पास ये इक्वेशन आई थी T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, T2 इक्वल टू 5। T2 को यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वल टू 5। तो एक बार यहाँ पे लिखते हैं बच्चे नीचे T, ओके वेट करना है 1 मिनट। T1 कौन सा ग्रेटर था, T1 ग्रेटर था ना, 3 kg केस, ओके 3 kg केस, T1 इज ग्रेटर देन T2। सो T1 माइनस T2। बच्चे ग्रेटर भी कैसे पता लगेगा, जिसमें जिस तरफ ब्लॉक मूव हो रहा है उसको ग्रेटर लेना है। सो ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स T1 इज ग्रेटर देन T2। सो नाउ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू पुट कर दो एंड T2 की वैल्यू पुट कर दो। सो T1 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू पुट करो बच्चे, यू विल गेट 3 न्यूटन प्लस T2, दैट इज T2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सो वी गॉट द आंसर T1 इक्वल टू 8 न्यूटन। सो 8 न्यूटन विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो 8 न्यूटन आंसर आएगा बच्चे। देख लो कितना टाइम लग गया, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लगेगा जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। सो 8 न्यूटन विल बी द टेंसाइल फोर्स फॉर T1। तो T1 की हमें वैल्यू पूछी थी, तो T1 कम्स आउट टू बी 8 न्यूटन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर बच्चे। नाउ यू कैन नोट डाउन, एक बार नोट डाउन कर लो, जहाँ से समझ नहीं आया पीछे जाके देख लेना, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अब ये एग्ज़ाम्स में, आगे अपकमिंग भी मिलेंगे आपको। सो आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, जिनको नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना कभी। और नाउ आई एम गोइंग टू मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। Two masses m1 and m2 are connected to a string which passes over a frictionless smooth pulley. When m1 equal to 10 kg and m2 equal to 6 kg, the acceleration of masses. तो वजह इसमें तो एक्सेलरेशन पूछा है, थोड़ा सा काम शायद कम हो गया हमारा, है ना। सो एक्सेलरेशन इज आस्क्ड हियर इन द सेकंड क्वेश्चन।
तो यहाँ पे मास है तो टेंशन ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मास है तो टेंशन नीचे की तरफ। यहाँ पे मास ऊपर की तरफ और यहाँ पे मास टेंशन नीचे की तरफ। अब देखो बच्चे, स्ट्रिंग इज नॉट चेंज, स्ट्रिंग चेंज हुई? स्ट्रिंग इज नॉट चेंज, स्ट्रिंग वही है एंड मासलेस पुली है, स्ट्रिंग वही है, दैट मीन्स टेंशन चेंज नहीं होगा। इन दिस क्वेश्चन टेंशन विल नॉट चेंज, सो टेंशन विल बी टी ले लेते हैं कॉमन सा, टी, सो टेंशन रहेगी हमेशा टी। हाँ, ऊपर स्ट्रिंग चेंज है, यहाँ पे टेंशन कुछ और होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें जाने की अभी ज़रूरत नहीं, आई थिंक इस क्वेश्चन में नहीं होगी, कभी ज़रूरत होगी तो देखेंगे दोबारा, ओके। सो अभी हम थोड़ा यहीं पे चलते हैं। सो नाउ दिस मास, विच मास इज मोर? M1 इज 10 kg एंड द अनदर वन इज 6 kg। तो बच्चे सोचो कौन सा मास ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा। सो 10 kg का मास ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा, 10 kg मास इज मोर, सो दैट मीन्स 10 kg वाला मास नीचे की तरफ आएगा। M1 इज 10 kg एंड M2 इज 6 kg। ओके, तो M1 वाला मास नीचे की तरफ आएगा बिकॉज M1 ज़्यादा हैवी है। सो थोड़ा सा इसको एक बार ड्रॉ करें, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस M1, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 प्लीज़। ओके, एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। ऑन दिस साइड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 आई एम ट्राइंग, अपवर्ड टेंशन T, डाउनवर्ड M into G। सो M is 10 given, so G we are taking 10, तो G को क्या ले रहे हैं बच्चे 10, बिकॉज 9.8 है तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 10 ले रहे हैं। सो 10 into 10 100, सो 100 न्यूटन इज द बिलो, T इज अपवर्ड, बट दिस मास इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। कहाँ जा रहा है ये मास? देखो 10 kg का मास यहाँ पे 10 kg है, 10 kg इज हेयर एंड 6 kg इज हेयर। सो आई थिंक आप अंडरस्टूड कर सकते हो कि 10 kg का मास नीचे आएगा ऑब्वियसली, सो दैट मीन्स नीचे आएगा, दैट मीन्स 100 इज मोर। सो 100 माइनस T1। तो बच्चे ये बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन से कैसे समझना है कि किस में से किसको माइनस करना है। सो बॉडी नीचे की तरफ आएगी 10 kg की, दैट मीन्स दिस 100 न्यूटन, दिस mg इज ग्रेटर देन T। mg जो है, वेट जो है वो ग्रेटर होगा T से। सो मास देखकर आपने गेस करना है कि कौन सी इक्वेशन बनेगी। सो हेयर 100 माइनस T1 is net force and this net force is equal to mass into acceleration। मास हमें गिवन है, सो मास को लिख लेते हैं 10A। और बच्चे वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जितना ये मास नीचे की तरफ जाएगा उतना ये मास ऊपर की तरफ जाएगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन फॉर बोथ द मासेस, एक्सेलरेशन फॉर बोथ द मासेस विल बी सेम। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन सेम था, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो the acceleration will be same। so here we have to do this question। first equation we got, first equation हमें मिल चुकी है, that is 100 minus T1 equal to 100 minus T1 equal to 10A। so this is the first equation that we got from free body diagram from the mass M1। तो M1 का free body diagram हमने बनाया और यहाँ से हमें इक्वेशन मिली ये वाली। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M2। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऑन द राइट साइड, आई होप इट इज़ विजिबल, रेड मार्कर, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द मास M2। अब ये मास जाएगा किस तरफ बच्चे? ऊपर की तरफ जाएगा, सो दैट मीन्स ऊपर की तरफ वैसे है क्या? ऊपर की तरफ है टेंशन, ठीक है। सो टेंशन इज ऑन द अपवर्ड and below is mg, mg is 6 into 10, so 6 into 10 is the mg। now this mass is going upward, that means which force is more, tension force or mass weight force? so here tension force will be more, tension ज़्यादा होगा बच्चे। so now tension यानी नई इक्वेशन बनेगी, that is T minus 60 equal to mass into acceleration, so 6A। so I got the two equations
one is this one and another one is this one. This I got from free body diagram of mass 6 kg, this one, and this I got from the free body diagram of this mass 10 kg. तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को इरेज करके लिखते हैं। प्लीज़ नोट डाउन द सॉल्यूशन, जितना अभी तक किया नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाउ सी दिस वन, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी दैट इज 100, तो 100 नीचे की तरफ ज़्यादा था, 100 माइनस टी इक्वल टू 10a। दिस वाज द इक्वेशन आई गॉट फ्रॉम मास ऑफ मास m1। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी बच्चे, t माइनस 60, ओके वेट कंट्रोल वाई, ओके रेस, ओके t माइनस 60 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 6 इंटू ए। सो यहाँ से दोनों को ऐड कर दो, ऐड दीज टू इक्वेशंस, यू विल टी एंड टी विल गेट कैंसल्ड आउट, टी एंड दिस टी विल गेट कैंसल्ड आउट एंड ओके अभी एक बार चेक कर लें कहीं कोई गलती तो नहीं है। 100 माइनस टी, ओके 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 ओके। सो 40 is on the left hand side, 40 equal to 16a, 40 equal to 16a। so acceleration is equal to, बच्चे कैलकुलेट करके देखोगे, acceleration comes out to be 40 by 16, so 40 by 16 will be the answer। थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, your answer comes out to be 2.5 meter per second square will be the answer। थर्ड ऑप्शन will be the right answer for this अमेजिंग क्वेश्चन। तो इस टाइप के अमेजिंग क्वेश्चंस करेंगे हम यहीं पे, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल so that rest of the students who are studying in the class +1 they can also take the benefit from this one। so for the second question, option number C will be the right answer। you can note down the solution। okay, thank you so much। now we are moving to the question number 3। now we are moving to the question number 3। okay, similar to the earlier one question but here m is given as तो मास दिया हुआ है कहीं पे, सो यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हुई। ओके, सो हेयर इज टेंशन टी, ठीक है, देन टेंशन टी एंड टेंशन टी। तो टेंशन तो टी ही रहेगी बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट चेंजिंग, स्ट्रिंग चेंज नहीं है, स्ट्रिंग को ऊपर से घुमाकर दूसरी साइड लेके आए हैं। नाउ दिस मास विल मूव, नीचे कौन सा आएगा, दिस मास 2m। सो 2m की इक्वेशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 100 माइनस टी, सॉरी 2m है ना, सो इट इज़ इक्वल टू 2m इंटू, ओके 20m लिख रहा हूँ मैं इसको। 20m भी क्यों लिखना बच्चे, जी लिखते हैं ना, क्योंकि इसने आंसर भी जी में दिया है। तो 2m इंटू जी, दिस इज इक्वल टू 2mg माइनस टी। तो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, दैट मीन्स नेट फोर्स इज 2mg माइनस टी। सो टी इज दिस वन, टी ऊपर की तरफ लग रही है एंड इसकी नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, दैट इज mg, दैट इज द फोर्स ड्यू टू मास, वेट, जो वेट होगा mg, 2mg। सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना है तो वो भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 2m, this is the free body diagram, 2m into g, this is the weight that will be downward and tension will be upward, so tension is T। now this 2m body कौन सी हैवी है, 2m is heavy, so that means it will move downward। तो downward जाएगी, that means 2mg minus T equal to, this is the net force, this is equal to mass into acceleration, so 2m into a। so this is the one equation that we got from the free body diagram of this free body diagram of
that we got from free body diagram of 2m. Now we have to draw the free body diagram. अगर बनाना है तो बना सकते हो. Free body diagram for mass m. So free body diagram will be like this one. This is the tension T and this is the mg. In this case mg weight. In this case body is moving. ये body कहाँ जाएगी? Upward. So this body will be moving upward. So that means m into g. mg okay, t आएगा बच्चे. t will be more ना. So here t will be more. So t minus mg equal to mass into acceleration. So net force is equal to mass into acceleration. Now add these two equations. Now you have to add these two equations. So after the addition, this t and t will get cancelled out and you are left with 2mg minus mg. So you are left with mg. M into g is equal to 3m into a. So m into m will also get cancelled out. So you are left with acceleration equal to g/3. सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मैंने समझाया है. अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है. अगर नहीं आता देन यू कैन आस्क मी. सो एक्सेलरेशन फॉर दिस केस विल बी g/3. तो बहुत डीपली मैंने कोशिश की है समझाने की आपको. तो अभी तक हमारी नॉर्मल रिएक्शन के क्वेश्चन नहीं आए हैं. अभी तक हमने टेंसाइल फोर्स के बारे में ही कुछ ना कुछ देखा है. सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके. सो एक्सेलरेशन फॉर दिस केस इज g/3. कितना एक्सेलरेशन होगा? g/3. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी. थोड़ा जल्दी कर गए हम इस क्वेश्चन को. पहले क्वेश्चन में हमने थोड़ा टाइम लगाया था बट इस थर्ड क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं किया. सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 4 एंड ओके. फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी. तो ए ने बी के ऊपर कितनी फोर्स लगाई? ओके बच्चे फोर्स देखो ध्यान से. एक बार अच्छा क्वेश्चन मिला है. अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी. दिस इज द सरफेस कॉन्टैक्ट. बच्चे वैसे यहाँ पे ना नॉर्मल फोर्स एक ऊपर की तरफ भी लगती है. दैट इज कॉल्ड अपवर्ड. ऊपर की तरफ लगती है नॉर्मल रिएक्शन. बट हमें उससे कोई अभी कंसर्न नहीं है. तो अगर कहीं वो बोलेगा तो वो भी फाइंड करेंगे बट अभी उससे कोई कंसर्न नहीं है. सो फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली. तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे फोर्स अप्लाई की दैट इज एफ. तो m1 इज ऑफ मास m1 विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक b. तो b के साथ कॉन्टैक्ट है ऑफ मास m2 एज शोन इन फिगर. इफ द सर्फेसिस आर फ्रिक्शनलेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय a ऑन b. तो सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है. दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस. और जहाँ पे ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट में आएंगे बच्चे वहाँ पे क्या होगा? देयर विल बी या नॉर्मल फोर्स. मैंने बोला था ना नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे होगी? व्हेनेवर देयर इज अ सरफेस कॉन्टैक्ट. सो m1 विल एक्सर्ट सम नॉर्मल फोर्स यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ नॉर्मल फोर्स लगेगी. दैट इज इन दिस डायरेक्शन. दोनों इक्वल होंगी एंड ऑपोजिट होंगी. ओके. सो n एंड n दीज आर द टू नॉर्मल रिएक्शंस. तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. दोबारा से बनाते हैं ताकि ये थोड़ा सा मास एरेज ना हो जाए. सो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन n and this will be also the normal reaction n. normal reaction acceleration. एक मिनट बच्चे चेक कर लें. एक मिनट. नॉर्मल रिएक्शन हाँ जी बच्चे. तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमारे पास आ गई है. तो नॉर्मल रिएक्शन को चेक करते हैं जल्दी से.
एक बार नॉर्मल रिएक्शन दोनों हमारी मिल गई हैं। जी हाँ बिल्कुल। एंड एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को फिर समझते हैं। सो M2 के ऊपर बच्चे कौन सी फोर्स लगेगी? M2 के ऊपर जो हम ये फोर्स लगा रहे हैं ये फोर्स तो नहीं लगेगी। दैट इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग में फोर्स F लगा रहे हैं दैट विल, ये किसके ऊपर लगेगी? दिस फोर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन, ये तो A के ऊपर लगेगी ना, B के ऊपर तो नहीं लगेगी। B के ऊपर क्या लगेगा? B के ऊपर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, यहीं पे कुछ गलतियाँ होती हैं। सो ऑन B ओनली नॉर्मल रिएक्शन विल बी देयर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगेगी। हाँ, A के ऊपर दो फोर्सेज लगेंगी, नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज फोर्स। तो अभी थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M1, तो M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, थोड़ा सा इजी रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज द ओके फोर्स भी इसी तरफ, नहीं नॉर्मल रिएक्शन इज ऑन द राइट हैंड साइड, ओके नॉर्मल रिएक्शन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट, दिस इज द बॉडी M1, mass M1, free, this is the free body diagram of mass M1, so it is force F and this is the normal reaction। बच्चे नाउ नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट साइड पे या फोर्स राइट साइड पे है, तो कौन सी ग्रेटर है? विच वन इज ग्रेटर, फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन? बॉडी मूव तो करेगी, सो दैट मीन्स फोर्स इज ग्रेटर, सो फोर्स माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू, दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। So M1 into A, M1 into A, this is the फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। नाउ दूसरी इक्वेशन बनेगी बच्चे फ्रॉम द M2, M2 इज दिस वन, M2 नॉर्मल रिएक्शन, M2 के ऊपर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन कोई लग रही है, M2 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है दैट इज टूवर्ड्स राइट, तो नॉर्मल रिएक्शन तो एक ही है। दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस N इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कहीं गलती मत करना बच्चे, ए के ऊपर लग रही है नॉर्मल रिएक्शन बी की वजह से, so बी के ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ एक ही है ड्यू टू ए, सो दिस इज इक्वल टू मास M2 इंटू ए, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा है ना, M2 इंटू ए, सो M2 इंटू ए। नाउ कैन वी फाइंड द, हम फाइंड कर लें एक बार अच्छे से कि दोनों को ऐड कर दें, add this equation as well as this equation, n and n will get cancel out, so I am writing here n equal to M2 into A। so इसके लिए बच्चे बहुत से शॉर्टकट्स भी हैं, I will discuss that them in next video, क्योंकि अभी अगर मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। so adding these two equations, इनको ऐड करेंगे तो n and n will get cancelled out, we are left with F equal to M1 into A plus M2 into A। You can note down up to this point, बच्चे नोट डाउन कर लो एक बार। Now this A is equal to M, okay, A is equal to F, A is equal to F by M1 plus M2, and now see what he is asking, he is asking force exerted by A on B, तो A B के ऊपर जितनी लगाएगा उतनी ही B A के ऊपर लगाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू n हमें निकालना है, सो n इज इक्वल टू फोर्स माइनस MA, ओके M1 इंटू ए, वी हैव टू फाइंड N2, सो N2 निकालना है तो M2 M1 वहाँ पे कर लो बच्चे, सिंपल M2 आ जाएगा, n इज इक्वल टू M2 इंटू ए, तो M2 की वैल्यू A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n, तो n इज इक्वल टू, हमारे पास पहले तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन इक्वल टू, बच्चे इसका शॉर्टकट भी होता है, एक्सेलरेशन को इक्वल टू कर दो फोर्स बाय सम ऑफ सारे मास का सम कर दो जितने भी मासेस हैं, सो इट इज़ इक्वल टू M1 प्लस M2। जिनको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है न्यूमेरिकल समझने में वो नोट कर लें ये शॉर्टकट। व्हेन वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सच सिस्टम ब्लॉक, सिस्टम का हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो मास को सभी को नीचे ऐड कर दो, ये शॉर्टकट है इसका, वैसे इक्वेशन बना के सॉल्व करो ज़्यादा अच्छी बात है। देन
एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने देखा था ना एन इस डायरेक्शन में था, एंड ऑन द बॉडी बी नॉर्मल रिएक्शन एक ही थी, तो एन इज इक्वल टू m2 इंटू ए। सो एन इज इक्वल टू m2 इंटू ए। आई हैव द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, n इज इक्वल टू, वी आर लेफ्ट विद n इक्वल टू m2 इंटू, तो ए की वैल्यू आई उसकी वैल्यू पुट कर दो, m2 इंटू एफ बाय m1 प्लस m2। सो थोड़ा सा लेंथी हुआ है क्वेश्चन, बट आई थिंक आपको समझ आना चाहिए। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ए बी के ऊपर भी वही लगा रहा है, बी ए के ऊपर भी वही लगा रहा है, कोई भी पूछ ले आपका आंसर ये आएगा। सो आंसर को इसके साथ मैच किया बच्चे, आंसर इज मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। वी आर लेफ्ट विद वन क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। तो जिनको समझ आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया दे कैन आस्क मी द डाउट, आप कहीं भी डाउट पूछ सकते हैं बच्चे। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टूडेज वीडियो। लास्ट क्वेश्चन, बच्चे लास्ट क्वेश्चन एक बार चेक करना था, तो एक बार दोबारा देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बाकी कल करेंगे बच्चे डिस्कस कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच। बाकी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कल भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 4 क्वेश्चंस आर अवेलेबल विद मी। सो 4 क्वेश्चन थे, चारों हमने किए। किसी को एनी डाउट हो तो ही और शी कैन आस्क, ओके। सो बाकी कल देखेंगे बच्चे कुछ क्वेश्चंस और। एंड जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि टेंशन क्या होता है एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, उसको अच्छे से एक बार रीड करना। आई विल प्रोवाइड द, आप गूगल करके देखना कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय टेंसाइल फोर्स। तो उसके रिलेटेड फिर न्यूटन्स सेकंड लॉ के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखना, सिस्टम सर्च करना, पुली डायग्राम, पुली न्यूमेरिकल्स एंड सिस्टम ब्लॉक। तो सिस्टम ब्लॉक करके सर्च करोगे तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे अच्छे से। सो बाकी ठीक है बच्चे, कल भी एक बार अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच। अगली नेक्स्ट वीडियो भी आएगी और उम्मीद करेंगे कि कुछ क्वेश्चन हम उसमें भी डिस्कस करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।